न्यूज़ 24 की खास पेशकश सबसे बड़ी टक्कर में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं और सबसे बड़ी टक्कर जो उत्तर प्रदेश में जारी थी अब खत्म हो गई है। 7वें और अंतिम चरण का मतदान रुक गया अब से 4 घंटे पहले। अब बारी है दूध का दूध पानी का पानी होने की। 11 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अगले 3 दिन सभी की जुबान पर, आपकी मेरी हम सब की जुबान पर एक ही सवाल, क्या स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने वाली है या कोई खिचड़ी सरकार होगी? त्रिशंकु विधानसभा तो नहीं हो जाएगी क्योंकि इस दफा जोर आजमाइश हर दल ने की, लेकिन कोई लहर नहीं दिखी। पिछले 7-8 सालों से लगातार जितने भी चुनाव मैंने कवर किए हैं, हर चुनाव में डिसाइसिव मैंडेट दिया है जनता ने, लहर दिख जाती थी। लेकिन इस बार यूपी का चुनाव पकड़ना थोड़ा मुश्किल हुआ। आज हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाता हूं किस तरह से तमाम नेता ताल ठोक रहे हैं चुनाव जीतने की। सुनिए। इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है, और उन्होंने चालू क्या किया है? हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स, कहा जाता है। जो सभा में आगे, काम में आगे, जब परिणाम आएगा तो अपने आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस आगे दिखाई देगी। यूपी को तो मजा न आया अखिलेश और राहुल गांधी में, ये दोनों यार उड़ गए मोदी जी की आंधी। भाजपा को कील ठोक के हम आए हैं और यहाँ से उल्टा गिनती अब नरेंद्र मोदी का शुरू हो जाएगा। कांग्रेस तो डूब रही थी, अब हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें ले डूबेंगे, यही कहानी होगी। तो नेता भी थोड़ा संकोच कर रहे हैं ये कहने में कि हमारी बिल्कुल सीधी स्पष्ट साफ बहुमत आ रही है। मेरे साथ आज सबसे बड़ी टक्कर में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ अभय कुमार दुबे, जाने माने समाजशास्त्री, चुनावों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पंखुड़ी पाठक, युवा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी भी रहे इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए, मीम अफजल। मेरे साथ आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल, खेल अगर खिचड़ी पकने लगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे क्या अजीत सिंह के, ये बताएंगे पुष्पेंद्र सिंह चौधरी। और हमारे साथ हाथी भी आने वाला है, यानी कि उनके प्रवक्ता नईम अब्बास भी आएंगे। अभी उनकी कुर्सी खाली है, उनका पोडियम खाली है। सुधांशु त्रिवेदी, ताल ठोक नहीं रहा कोई, क्या वजह? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं कि 2/3 बहुमत आएगा। इसमें नितिन गडकरी कह रहे हैं एनीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। भाई वो किसके लिए बोल रहे हैं? किसके लिए? दूसरे लोग, जैसे अभी मोदी जी ने बोला ना कि भाई कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि चाहे हमारी सरकार ना बने, क्योंकि उन्होंने मान लिया तो दूसरे की बन जाए। 5वें चरण से प्रधानमंत्री भी कहने लगे कि नहीं लोग ये हवा फैला रहे हैं, अटक ना जाए, मटक ना जाए, लटक ना जाए। क्या है, यूपी में एक कहावत है कि भैया पी ना पाओ तो ढरका जरूर दो। तो वही बात दूसरे लोग अब करने पे आ गए हैं, किसको वोट पर उसका संज्ञान लेना पड़ा प्रधानमंत्री को। संज्ञान नहीं, कटाक्ष करना पड़ा। अच्छा, कटाक्ष करना पड़ा। तो कितनी की ताल ठोक रहे हैं? चलिए, अभी तो हमारे ऊपर 2/3 मेजोरिटी 1985 में आई थी। हाँ, 32 साल बाद यूपी में 2/3 बहुमत आएगा, जैसे 84 में स्पष्ट बहुमत के बाद 2014 में स्पष्ट बहुमत। मीम अफजल साहब, तो बिहार में हुआ, हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। आप पर आरोप ये लग रहे हैं खुद तो डूब रहे हो और पंक्चर कर दी साइकिल, बची खुची हवा भी निकाल दी। दुरुस्त कर देता हूँ। हाँ, दुरुस्त कर देता हूँ। हम तो उभरे हैं सनम, उनको भी ले उभरेंगे। अच्छा जी। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की बाइट आपने दिखा दी, जिससे ये साफ संकेत हो रहा है
कि जो 2/3 की बात कर रहे थे वो अब ये कहने लगे अपने मुखालिफों को कि वो ये साजिश कर रहे हैं कि कोई भी बहुमत में ना आए। मेरे ख्याल में ये साजिश कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। नहीं, ये साजिश तो कुछ करने की कोशिश की गई ना। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर आप तो 27 साल यूपी बिहार का नारा लेकर चले थे। ये साजिश नहीं, सितंबर अक्टूबर में ये साजिश नहीं, गरिया रहे थे। ये साजिश नहीं, समाजवादी पार्टी को खुला गठबंधन है। साजिश वो है जो आजकल कुछ दिनों पहले से अंदरूनी तौर पर ये कह रहे थे कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालना तो बीएसपी को वोट डाल दीजिए, अपने वोट को बांट लीजिए ताकि कोई बहुमत ये ना तो कहा सुधांशु, ये तो कहा। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, खुला गठबंधन तो ये था कि राहुल और अखिलेश की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बीएसपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। हाँ। ये खुला गठबंधन था, मिला जुला था, समझो तो बंद समझो तो खुला था। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पींगे बढ़ा सकती है, बीएसपी की तरफ भी हाथ बढ़ा सकती है। मैंने तो एक तथ्य रखा, साइकिल का हैंडल संभाला, आप पत्रकार हैं, हाथी की सूंड को भी सहलाने लगेंगे, आप ये कह रहे हैं। भाई मैंने तो एक तथ्य रखा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको इनकार कर सकती है क्या पंकड़ी? संदीप जी, अगर राहुल जी ये बात कहते हैं कि मैं मायावती जी की इज्जत करता हूँ तो मुझे लगता है किसी की इज्जत करने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग भी कई बार ये बात कहते हैं, समाजवादी पार्टी कितनी इज्जत करती है। लेकिन बात नहीं, हम ये जानते हैं। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी कितनी इज्जत इससे करती ये है। कहना, क्योंकि देखिए मोदी जी का तो क्या है कि सब पे आएंगे, सब पे पर्सनल कमेंट करेंगे। अगर राहुल जी ने ये बात कह दी, और देखिए अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन क्या होता है, अच्छा, जो कि गधे वाला कमेंट क्या था, वो पर्सनल नहीं था, वो पर्सनल ले लिया, वो पोइट्री थी, वो पर्सनल ले लिया। अच्छा, वो पोएटिक एक्सप्रेशन था। हमने तो जो गुजरात के गधों का प्रचार की बात करी थी, हम लेकिन बिल्कुल ही मासूम है, नादान मान लिया। ये पब्लिक है, ये सब जानती है पंखुड़ी, इतनी मासूम, इतनी नादान। अगर ऐसा मान लिया पब्लिक ने तो पब्लिक के दिमाग में कुछ होगा जो रिलेट कर पाए। लेकिन जहाँ तक बात हमारी पार्टी की है तो बहुमत आ रही है, हमें किसी भी तरह की ये पारिवारिक कलह जो चली 3 महीने तो घर को ही संभालने में लग गए, यूपी को संभालना भूल गए, और अब भी कह रहे हैं कि बहुमत आ जाएगा। जब कोई वोट डालने जाता है, मुझे नहीं लगता वो ये सोचता है कि किसके चाचा क्या कह रहे हैं, किसके मामा क्या कह रहे हैं। और क्या देखता है वो क्या देखता है? ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, अखिलेश जी को छोड़ के उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा ऐसा नहीं था जो इतना लोकप्रिय हो। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, क्योंकि अब देखिए हमारे गठबंधन पे बहुत ज्यादा उन्होंने तंज कसे, तो ये इतने अच्छे समय पे गठबंधन हुआ है, क्योंकि सुनिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो अच्छे दिन का जो वो बुलबुला था वो अब फूटने जा रहा है। और अब 3 साल हो गए सरकार को, तो लोग ये सवाल करने लगे कि आपने किया क्या है। तो मोदी जी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, होने का नुकसान ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैं 19 में जवाब दूंगा। जब आप प्रचार कर रहे हैं तो आपको जवाब 17 में भी देना पड़ेगा। तो जिस तरह वो जवाब देने से बचे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। आपके पास चेहरा नहीं था, ये कमी है क्या? सुनिए, बुलबुला क्या फूटने जा रहा है वो तो जब कल मुलायम सिंह जी की पत्नी साधना गुप्ता ने बुला के बयान दिया उससे समझ में आ रहा है कि अंजाम क्या होने जा रहा बाद में। नहीं था, अभी तो चुनाव के रिजल्ट नहीं आए, नहीं था, अभी तो रात है इतनी मतवाली, सुबह का आलम क्या होगा। हमारे पार्टी के लोगों में इनको इतनी दिलचस्पी हो गई, कहीं उनमें से किसी को चेहरा ना बना दे। उससे कभी इनको शिवपाल जी से क्या होने जा रहा है, इसका मतलब हार तय है, तभी कुछ होने जा रहा है, आने लगता है। तो इन्हें अपनी पार्टी से ज्यादा हमारी पार्टी की कमी रही चुनाव में। पोस्टमार्टम जब करेंगे 11 तारीख को, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चेहरा नहीं। देखिए, हम रणनीति के अनुसार तय करते हैं। कई राज्यों में हमने प्रोजेक्ट किया था, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में नहीं प्रोजेक्ट किया था, फिर भी जीते थे। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पर अलग है, यहाँ तस्वीर अलग है। दिल्ली में वहाँ पर कोई, महाराष्ट्र में आपके सामने बड़े चेहरे नहीं थे, यहाँ एक अखिलेश यादव, एक मायावती, यहाँ चेहरा थे। भैया हम ये कह रहे हैं, ये हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड का निर्णय था कि चेहरा नहीं प्रोजेक्ट करना है, हमने नहीं किया। और बात इस चेहरे की जहां तक है, किस चेहरे की बात कर रहे हैं? एक अखिलेश यादव जी, जिन्होंने जो कुछ किया है अपने पूरे कार्यकाल में, काम किया या काम तमाम सबको पता है। मुलायम सिंह जी और मायावती जी जो एक दौर में चार्जशीटेड रह चुके हैं, या राहुल गांधी जी जो कि 50,000 के बॉन्ड पे हैं इसके नेशनल हेराल्ड केस में। तो चेहरों के पीछे छुपा सच उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तड़ीपार रह चुके हैं, और इनके प्रदेश अध्यक्ष जिन पे न जाने कितने मुकदमे हैं, तो ये जिस तरह की बातें करते हैं इनको सूट नहीं करता। थोड़ा अपने भी दामन में नहीं, बात सीधी बहुमत आ रही है कि त्रिशंकु विधानसभा है। माइक लीजिए, आज माइक सब भूल रहे हैं।
सर 100% बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हाँ। त्रिशंकु की जिसने बात करी थी वो माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। आज साधना गुप्ता जी भी बयान दे रही हैं कि हमें घर की कलेश से बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। हमारे यहाँ 100% आपको श्योर मैं दिलाता हूँ, यकीन फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि पूरी 100% की गवर्नमेंट बनने जा रही है। कुमारी मायावती की मुसलमानों को आह्वान क्यों करती हैं, अरे भाई समाजवादी को पार्टी को गठबंधन को वोट मत डालिए, वोट बच जाएगा। देखिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है मुसलमानों के लिए। हमारे यहाँ बहन जी ने एक नारा दिया था, हाँ। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितना जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हाँ। उसी हिसाब से हमने सब समाज के लोगों को टिकट दिया है और इसी सब समाज के लोगों ने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास कर सकता है और पूरी तरीके से सुरक्षा दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती है। हाँ। और आप ये देखेंगे 11 मार्च को जब ये रिजल्ट आने शुरू होंगे तो ये 100% बीएसपी के पक्ष में आएंगे और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री अगर कोई बनेंगे तो बहन कुमारी मायावती हो गई। तो त्रिशंकु देखिए हम तो मान ही नहीं रहे। अच्छा। जो हताशा जिनको हो रही है वो होते रहे। हाँ। हमारी तो 100% फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनने जा रही है। पुष्पेंद्र, क्या आरएलडी के अजीत सिंह के आपके मन में लड्डू फूटते हैं जैसे ही त्रिशंकु विधानसभा की बात आती है? देखिए इस बार वोटर बहुत गुमसुम रहा है संदीप जी, और निश्चित रूप से किसी की भी मेजोरिटी इस बार नहीं आने जा रही है। हाँ। दो उसी पर सच्चाई है, आस पर ही तो सारी दो दुनिया कायम सच्चाई है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। दो सच्चाइयां हैं। हाँ। भाजपा तीसरे नंबर पे रहेगी, पहली सच्चाई। हाँ। और राष्ट्रीय लोकदल के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी, ये दूसरी सच्चाई है। किंग और अजीत सिंह फिर से किंग मेकर की भूमिका में आएंगे तो सत्ता की मलाई काटने का मौका मिल जाएगा। कोई भी हो, राष्ट्रीय लोकदल किंग मेकर अवश्य होगा। किंग मेकर अवश्य होगा, बिल्कुल किंग मेकर होगा। तो किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। बात तो सबसे हो रही है। बीजेपी को तो हमने बता दिया कि बीजेपी को तो हराने का काम हमने किया है। हाँ। इस बार बुरी तरीके से। और बीजेपी जो कह रही थी, अभी सुधांशु जी बता रहे थे कि हमारी मेजोरिटी आ रही है, ये आ रहा। देखिए लगभग 60% वोट, 22-23% दलित, 20% मुसलमान और 8-10% जो है यादव और वेस्टर्न यूपी में आप देखें तो 20% जाट इनके पक्ष में नहीं है। लगभग 60%, 100 में से 60 ओवर तो ये खेल ही नहीं रहे। हाँ। तो 40 ओवरों में ये सारे रन कैसे बना लेंगे? किसी हालत में नहीं बना पाएंगे। अभय दुबे, अब मैं आगे का विश्लेषण करूं उससे पहले अभी तक जो चर्चा हुई है, आप ये बताइए, हम 2010 से खास अगर मैं कहूं, जब से ये चलन शुरू हुआ कि डिसाइसिव मैंडेट दी जा रही है, कहीं के भी चुनाव हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, देश के किसी भी हिस्से में, इस चुनाव में क्या आपको एक वेव दिखी? क्या ऐसा दिखा कि हाँ भाई लहर बन रही है, किसी की भी हो वो लहर बनती दिखी क्या इस चुनाव में, या बहुत पेचीदा हो गया? देखिए वस्तुस्थिति ये है कि चुनाव में कोई लहर नहीं है, कोई हवा नहीं है, कम से कम मुझे नहीं दिखती। अगर आपको दिखती हो या और किसी को दिखती हो तो वो जरूर मुझे बताए और समझाए। चुनाव फंसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन है कि जनता अंततः एक पक्ष को 200-203 सीटें दे देगी। हाँ, मेरा ये मानना है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव प्रचार चला है और लोगों के पास अपने अपने समर्थन जो आधार हैं, जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट है, अपने अपने समर्थन आधार हैं, और जिस तरीके से दूसरे पक्षों में सेंध लगाई जा रही है, मैं कह रहा हूं तीनों ही पक्ष बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बड़ी साफ है, वो बहुत अच्छा चुनाव उसने लड़ा है। गठजोड़ ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और मायावती ने भी आखिरी दौर में अपने चुनाव कैंपेन को और बेहतर बनाया चौथे चरण के बाद। जी, तो मैं ये समझता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि चुनाव फंसा हुआ है। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि जनता अंततः एक निर्णायक जनादेश देगी। निर्णायक जनादेश देगी, वो किस बिना पर देगी? क्योंकि ये चुनाव, अब सुधांशु असल मुद्दे पर आते हैं, ये विकास की बिना पर दी जाएगी, सुशासन की बिना पर दी जाएगी, या ये हिंदू मुसलमान कर दिया गया ये चुनाव? ये सीधा सीधा इस बार जात पात को तोड़ने के लिए धर्म का कार्ड खेला गया। देखिए, ये विकास के नाम पर भी होगी, और जो लोग एक या दो वर्गों की राजनीति करते हैं, कोई MY कॉम्बिनेशन तो कोई DM कॉम्बिनेशन की बात करता है, उनको माकूल जवाब देने की भी होगी। और उन लोगों ने जिन्होंने शुरू से ही इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, और जो लोग आपको वोट नहीं देते, जिन्हें आप सीट नहीं देते, उनको भी जवाब तो देने दीजिए। हाँ। इसकी शुरुआत किसने की थी? मायावती जी ने कहा था कि मुस्लिम हमको वोट करें, बर्बाद न करें, तो मुलायम ने कहा कि अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, तो अखिलेश ने कहा मैंने मुस्लिमों के लिए ये किया। इस ढंग से राजनीति को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। और आज बताइए, लखनऊ में एनकाउंटर हो रहा है और कांग्रेस के नेता ये सवाल कर रहे हैं कि IS की बात लाकर सांप्रदायिकता की जा रही है। नहीं तो IS से तो कोई लिंक नहीं मिला ना। इन साथ जो एनकाउंटर हुआ लखनऊ में, उसमें कोई लिंक नहीं मिला ISIS से।
और ध्रुव क्या सक्सेना बात का कर मिल रहे रहा हैं? है, भाई साहब, ध्रुव सक्सेना का लिंक मिल रहा है, बीजेपी के एजेंट के लोगों का मिल रहा है, आपने उनके लोगों का मिल रहा है। सेल्फ कमाल की बात हो रही है। बिल्कुल कहा, ISIS से कोई लिंक नहीं मिला। आईएसआईएस एक्टिविस्ट पढ़िए साहब, देखिए जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, उसके बाद कहिए। अब मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। जो बात दुबे जी ने कही, तथ्यात्मक बात कही। मेरे 3 आधार हैं जिसके आधार मैं कहता हूं बहुमत मिलेगा। नंबर 1, पिछले कई सालों से जनता जिसको तो ये हिंदू मुस्लिम हुआ ना चुनाव, डिसाइसिव ये हिंदू मुस्लिम हुआ चुनाव। जवाब दे रहा हूं साहब, अब तथ्यात्मक, अब विषय को छोड़ के। पिछले कुछ सालों से जनता जिसको दे रही है, क्लियर मेजॉरिटी दे रही है। नंबर 2, अगर जनता परिवर्तन के लिए दे रही, जो बढ़ता दिखाई पड़ता उसको क्लियर देती है। पिछली विधानसभा के मुकाबले अगर सीटें बढ़ती दिख रही हैं भारी संख्या में, अभी तक के जो प्रीवियस ओपिनियन पोल थे, तो भाजपा की, बाकी सबकी वही है या घट रही है, इसका मतलब हमारी तरफ है। तीसरी बात, वास्तविक परिवर्तन पिछले 15 सालों में सपा, बसपा, कांग्रेस ने सेंटर से स्टेट तक मिलकर किया है। वास्तविक परिवर्तन भाजपा के थ्रू आना है। इसलिए 3 आधार पर हम आश्वस्त हैं कि हमें आपने देरी कर दी गठबंधन करने में, सोचते रह गए। ये लोग कैसे भूल जाएंगे? आप 3 महीने पहले तक कह रहे थे 27 साल यूपी बेहाल, और जिन्होंने यूपी को बेहाल किया उन्हीं के साथ हो लिए। देखिए चौधरी साहब, मैं तकरीबन 8.5 महीने से उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ, और मैं कम से कम 45 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खुद जाती तौर पर गया हूँ। मैं 1-2 बातें जरूर बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं ये बहस को, सोनिया गांधी की कमी खली, सोनिया गांधी प्रचार नहीं कर पाई इस बार। वो हमेशा महसूस करते हैं, हमेशा महसूस करते हैं। नहीं, इससे डेंट पड़ेगा? नहीं, कोई डेंट नहीं पड़ेगा। उसकी कमी को बाकायदा हमने पूरा किया है, बहुत मेहनत राहुल जी ने की। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। एक तो मैं आपकी बात से, करते हैं आप पूरा, जब होल हॉग जाना होता है, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, आप ठिठक क्यों जाते हैं? प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में क्यों सिमट गई? नहीं, सिमट कहाँ गई? उन्होंने और कहाँ किया प्रचार? तो ठीक है, हमने वहीं का तय किया था। हाँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप तय भी अपने हिसाब से करेंगे? जाहिर है, आपसे पूछ के तो नहीं करेंगे। नहीं, तो प्रदेश की जनता को संदेश देना है, 2 जगह जाएंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ के तय। नहीं, हम तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि सिर्फ 2 जगह पर महदूद स्टार प्रचारक आप जो उन्होंने ठीक समझा वो किया, और उसका परिणाम आप देख लीजिएगा। मैं आपकी बात को बहुत जरा आपने ये कहा, गायत्री प्रजापति भी लड़ रहे थे, कांग्रेस भी लड़ रही। आपने कहा था कि अभी तक जो चुनाव आ रहे हैं उसके बाद आप देख रहे हैं क्लियर कट मेजोरिटी आ रही है। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि क्लियर कट मेजोरिटी आएगी, और जो गठबंधन है उसको मेजोरिटी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी मेजोरिटी के अंदर ये गठबंधन आएगा, कामयाब होगा। नुकसान अगर त्रिशंकु विधानसभा, मुझे नहीं मालूम, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे पंखुड़ी, नेताजी का चुनाव प्रचार से लगभग गायब रहना, शिवपाल यादव नहीं दिखते हैं, रामगोपाल नहीं दिखते हैं, साधना गुप्ता आती हैं 7वें चरण के मतदान से ठीक 1 दिन पहले कि जो किया अखिलेश ने वो ठीक नहीं किया, नेताजी का अपमान किया, मेरा अपमान किया, इन सब का असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए संदीप जी, मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, और वही उन्हीं को जाकर जवाब जनता को देना था, जो कि उन्होंने दिया। जनता उनसे पूछ रही थी। नेताजी भी नाराज, देखिए अखिलेश जी भी नाराज, अखिलेश जी की चाचा जी भी नाराज, अखिलेश जी को इतिहास में याद रखा जाएगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो परिवर्तन लाए, जिस तरह से गुंडे माफियाओं को दूर किया, जिस तरह से एक जाति और धर्म से ऊपर बढ़ के लोगों को साथ लाने वाला नेता उत्तर प्रदेश को बहुत समय बाद मिला है। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि हमारी जीत का सिर्फ एक आधार है। देखिए, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, 11 को नतीजे आ जाएंगे। एक आधार है कि हिंदू मुसलमान चुनाव नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, अगर होता एक कमेंट, फिर मुझे ब्रेक लेना है। भाजपा में ऐसी बौखलाहट नहीं, पूरी कोशिश करी गई है इस तरीके से करने की, और बार अखिलेश जी, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, जैसे पंखुड़ी जी कह रही हैं कि जी नहीं अखिलेश जी का चेहरा था, आप भी मानते, मैं भी मानता हूँ, राजनीति घर से चलती है। घर से अगर आपके लिए अच्छी बातें जाती हैं तो लोग भी अच्छी बातें करते हैं, और जब घर से बुरी बातें निकलती तो लोग भी बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो घर से बुरी बातें तो बहुजन समाज पार्टी से भी 28 विधायक छोड़ गए, घर में 28 विधायक छोड़ गए, तमाम आरोप लगाते। मैंने परिवार की बात करी है, वो भी तो मैंने पार्टी की बात नहीं करी, तो बहुजन परिवार है ना, वो समाजवादी से हमारी पार्टी में बहुत लोग आए हैं। हमारी पार्टी जो लोग परिवार में विश्वास ही नहीं रखते, मुझे लगता है उन्हें परिवार की बात ही नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों के और ये इतिहास गवा रहा है सर, जब परिवार में जिस तरीके की कला होती है, समाज एक परिवार नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरी एक परिवार है, मैं मानता हूँ, लेकिन इनका परिवारवाद है, इनका परिवारवाद है। तो छोड़कर बीजेपी में चले गए। देखिए, वो उनको जाना ही, वो जा रहे हैं, परिवार है,
बीजेपी ने वो खुद निराश बात होने बोला। जा रहे हैं। बहन मैं बात जी, नहीं कर रहा। बीजेपी ने खुद लेकिन बात मैं बोला। मैं बात सुनिए, कहने वाला परिवार हूं। वहां भी है, बहन जी जिसकी असली बहन पर जी उसी आपका भाई के परिवार अकाउंट तो में पैसा कमाल जाता है, है। बाकी सब परिवारों के लोग 75 तो बाहर वालों को टिकट दिया आपने, ये बात तो मानेंगे ना? 75 उम्मीदवार। अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं कि जिस समय इनकी हमारी झोली में जो लोकप्रियता कूड़ा बढ़ था रही वो थी, हमने सारा इधर ही हमने डाला है। प्रपोज के आधार पे दिया है। मगर सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान की भी हमने पूरी चिंता करेंगे। हाँ, एक बात ये जरूर कहता हूं, जैसे अभी आपने कहा अखिलेश जी ने इसको दूर किया उसको दूर किया, तो भाई आप देखिए पहले मुंह बोले चाचा दूर हुए, फिर असली चाचा दूर हुए, फिर पापा दूर हुए, फिर माता जी दूर हुई। मतलब हालत तो ये है कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। हाँ, एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं। अभी देखी जमाने की दोस्ती यारी तो हो रही है, अब दोस्ती यारी ताजा ताजा क्या बन सकती है अगर, और ये बड़ा अगर है, अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो क्या खेमेबंदी हो सकती है? होली के बाद भाई दूज कैसे मनाई जा सकती है? ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा।